और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो उनकी शायद रणजी ट्रॉफी में पिचेस ऐसी बनाई जाती हैं कि जब लंबी इनिंग खेलने की आदत डाली जाती है। जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। मैं कहीं कल पढ़ रहा था कि 5000 दिन हो गए उनको टेस्ट सीरीज हारे हुए अपने होम पे। आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। इंडिया में देखते हैं कि तेंदुलकर गए, सहवाग गए, रोहित शर्मा आ गए, उसके बाद अभी विराट कोहली आ गए, अभी इनके जाने का वक्त हो रहा है तो शुभमन गिल आ गए, रिंकू सिंह आ गए, जायसवाल जैसे प्लेयर आ गए। हम बाबर आजम के अलावा कोई और प्लेयर डेवलप क्यों नहीं कर सके? तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो अब घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंग्लैंड भी नहीं देती जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। तो इस वक्त आप पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने आराम ले लिया हर तरह की क्रिकेट से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे जो नवंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। हमारे यहाँ कोई आराम लेगा? वो अपने आप को ताज़ा दम कर रहे हैं। उनका ख्वाब है कि वो इंडिया को इस दफ़ा हराने में कामयाब हो जाएं। आज तक वो नहीं जीत सके। उनके कैप्टन पैट कमिंस जो दुनिया के माने हुए बॉलर हैं, और उन्होंने आराम खुद ले लिया है कि मैं तैयार ताज़ा दम होके तैयार होके आके इंडिया की सीरीज खेलूंगा जो नवंबर में है। हमारा कोई खिलाड़ी एक मैच में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे भी खेलेगा, आयरलैंड भी खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं कि ये ही है बस। ये वो जो मैं बार बार कहता हूं ना कि इधर राइट और लेफ्ट तो कोई है ही नहीं, सामने जो 16-17 है वही सेलेक्ट होंगे। इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज की बात कर रहा हूं, 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं। तकरीबन 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। अच्छा शोएब, बतौर बैट्समैन आप क्या समझते हैं कि हमारे बैट्समैन क्या बैटिंग का आर्ट भूल गए हैं? क्योंकि अभी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा पिंडी टेस्ट में इस तरह हमने विकेट थ्रो किए हैं। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो उनकी शायद रणजी ट्रॉफी में पिचेस ऐसी बनाई जाती हैं कि जब लंबी इनिंग खेलने की आदत डाली जाती है। किस तरह से कंपैरिजन करेंगे बतौर बैट्समैन? देखें अली भाई, जो इंडिया का जो चीज है ना, तो इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ का पता है। जब वो अपनी होम पे खेलते हैं वो ये रीजन है कि मैं कहीं कल पढ़ रहा था कि 5000 दिन हो गए उनको टेस्ट सीरीज हारे हुए अपने होम पे। उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उन्होंने किस तरह की पिचेस बनानी। पाकिस्तान को तो यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है। स्पिनर्स हमारे पास क्वालिटी के नहीं है। हमारे जो सुपरस्टार फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। उनको रेड बॉल क्रिकेट की इतनी आदत रही नहीं। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि शहीन शाह ने टेस्ट क्रिकेट को हटा दो तो टोटल 8 से 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले। आप नसीम शाह को देखो तो टोटल 10 से 12 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। और जबकि इंडिया जाते हो तो उनका प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में आने से पहले 30 से 40 फर्स्ट क्लास मैच खेला होता है। कि हम इंडिया में देखते हैं कि तेंदुलकर गए, सहवाग गए, रोहित शर्मा आ गए, उसके बाद अभी विराट कोहली आ गए, अभी इनके जाने का वक्त हो रहा है तो शुभमन गिल आ गए, रिंकू सिंह आ गए, जायसवाल जैसे प्लेयर आ गए। हम बाबर आजम के अलावा कोई और प्लेयर डेवलप क्यों नहीं कर सके? ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो। सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं, ठीक है, उनके चेयरमैन। ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है। ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूँ ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। जज्बाती हो जाता हूँ जब इनकी हार देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम कभी ऐसी थी नहीं। ये जो मुसलसल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आई, आप लोग होम सीरीज हारे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आई, आप होम सीरीज हारे, न्यूजीलैंड आई, आप होम सीरीज हारे, उसके बाद एशिया कप में
फिर आप हारे एशिया कप में, उसके बाद आप वर्ल्ड कप चले जाते हैं, वहां पे आप हारते हैं, वहां से वापस आते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां से हारते हैं, फिर आप न्यूजीलैंड में वनडे 2020 खेलते हैं, फिर आप हारते हैं, फिर पाकिस्तान में वापस अभी सी क्लास की टीम आई हुई थी न्यूजीलैंड, वो आपने ड्रॉ किया, अभी आप और आयरलैंड चले गए, वहां पे भी आप देखें क्या आपकी परफॉर्मेंस है। तो मेरे मुझे इतना वो गुस्सा आता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो भी ऐसी थी नहीं, जो जब भी था जैसी भी थी, आपको खा करके देख लें, कभी पाकिस्तान टीम कितना बुरा कभी भी नहीं खेली थी। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, एक कप्तान मुसलसल हारता जा रहा है, उसको कप्तानी का पता ही नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ यार क्या कर रहे हैं आप लोग, उसको नहीं कप्तानी का पता, आप उसी को कप्तान बना रहे हैं, पता नहीं क्या के अंदर बैठे क्या क्या खिचड़ी बन रही है, कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट देखने वाले हैं इतने दुखी हैं। क्या वजह है कि अचानक से डिक्लाइनिंग फेज पाकिस्तान क्रिकेट में आया क्यों है? और आज तक सबसे बड़े अफसोस की बात है अली भाई, आज तक कॉम्बिनेशन नहीं बना सके ये लोग। भाई आप हर विकेटों पे हारे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी हारे हैं, पाकिस्तान में भी बिल्कुल सही, आप इंग्लैंड में भी हारे हैं, आप वेस्ट इंडीज में वापस रिटायरमेंट करवा के लोगों को लेकर आ रहे हैं, लोगों की फिटनेस का इंतजार किया जा रहा है, फिट हो जाएंगे तो जब टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जो है एक मजाक का निशाना बना के रख रही हैं। और फिर आमिर मलिक जैसे प्लेयर हैं या हम जैसे जो एंकर्स हैं वो फिर सिर्फ जलते और कुड़ते हुए ही नजर आते हैं। तकरीबन रोजाना हम तो यही सवाल जो अपने एक्सपर्ट से कर रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी कैसे। आमिर भाई कैसा है एतमाद है टीम को अपने ऊपर के हमको में से किसी को भी एतमाद नहीं है कि ये पापा न्यू गिनी के खिलाफ खेलेंगे तो जीत जाएंगे, नेपाल के खिलाफ खेलेंगे तो जीत जाएंगे, भूटान के खिलाफ खेलेंगे तो जीत जाएंगे। ये इनको खुद ही अपने ऊपर एतमाद है, बस बाकी तो कौम का एतमाद तो इन्होंने खत्म करके रख दिया है। को नहीं लगता ऐसा कि ये बेचारे कर भी नहीं सकते हैं कुछ, जितनी कोशिश कर ले इनमें क्रिकेट ही इतनी है, इनमें पोटेंशियल ही इतना है। ये तो मेरी और आपकी गलती है कि हम इनसे तवक्कुआत रख लेते हैं। बिल्कुल, हम लोग पागल हैं। हम लोगों का पता है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों को क्रिकेट इतना पसंद है, इतना पसंद है। हर लोग जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो बहुत बहुत ही ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते। इतना खराब माहौल है इस वक्त पाकिस्तान टीम का, तो नहीं तो आप किस उस पे बात करें, मुझे बताएं। आप कप्तानी पे बात करें, आप टीम के माहौल पे बात करें, आप चेयरमैन के लिए बात करें, आप सिलेक्शन कमेटी के लिए बात करें, आप कोच के लिए बात करें, आपके पास कोई बात करने की है ही नहीं चीज के किधर कहें कि जहां हम इंप्रूव हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये आपने सवाल जो कर दिया उसका मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा। अब बताओ, मुझे ये बताएं, जिस तरह से चेयरमैन साहब हमारे यहाँ पिछले 5-6 साल से चेयरमैन आ रहे हैं जा रहे हैं, बोर्ड का नहीं पता, कुछ नहीं पता, और चेयरमैन ने आके जो ये फैसला कर दिया बाबर आजम को कप्तानी अचानक, वो भी पसंदीदा कप्तान, चेयरमैन साहब ने ये नहीं देखा कि ये T20 क्रिकेट है या क्या वो क्रिकेट है। उन्होंने आके एक अपना, मुझे लगता है अपनी पसंदीदा उनका प्लेयर था बाबर आजम, उसको कप्तान बना दिया। पाकिस्तान को उन्होंने देखा नहीं, उनको भी स्पोर्ट्स की क्रिकेट की सियासत का नहीं पता था, उन्होंने आके सिलेक्शन कमेटी भी ऐसी बना दी, अभी तक उसका नहीं पता चल रहा। तो फ्रेंड्स, क्या कहना आपका इस वीडियो के बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।